हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑटोमोबाइल यूनिवर्सिटी में। तो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट के ऊपर। आज हम जानेंगे कि हम एक वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट कैसे करते हैं और हमें किस किस चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है एक वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन होता है, जो कि मोस्टली सारी कंपनी यही फॉर्मूला यूज़ करती है। इवन अगर आपको एक केटीएम की वाल्स की जो सिम्स है उसका एडजस्टमेंट करना है तो भी ये फॉर्मूला आपको लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको किसी कार की सिम एडजस्टमेंट करनी है तो भी ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। फॉर्मूला ऑफ वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट जो होता है वो होता है A = P+C-D। अब ये जो अल्फ़ाबेट है ये क्या डोनेट करते हैं इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पे जो ए है, ए डोनेट करता है न्यू टैपिड सिम थिकनेस, यानी कि जब हमें न्यू सिम जो इंस्टॉल करनी होगी उसकी थिकनेस क्या होनी चाहिए, वो हमें कैसे पता चलेगी। जब हम बी यानी कि रिमूव टैपिड सिम और सी मेजर वाल्व क्लियरेंस, सी जो है वो है मेजर वाल्व क्लियरेंस है और माइनस डी यानी कि स्पेसिफाइड क्लियरेंस वैल्यू। अब ये जो बी है, जब हम किसी सिम को निकालेंगे, रिमूव करेंगे तो उसकी जो थिकनेस होती है वो होती है, और मेजर वाल्व क्लियरेंस जो होती है जिसको हम मेज़र करते हैं फिलर गेज की मदद से। अब डी जो है स्पेसिफाइड क्लियरेंस वॉल्यूम जो है वो हर एक पर्टिकुलर इंजन की अलग अलग होती है, हर एक कंपनी अपनी अलग अलग क्लियरेंस वैल्यू रखती है। अब इसको हम कैसे निकालते हैं ये हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। अब वाल क्लियरेंस एडजस्टमेंट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये यहाँ पे एक एग्जांपल है मारुति के के सीरीज़ इंजन और जी सीरीज़ इंजन का। अब मारुति में जो के सीरीज़ के जो हम इंजन यूज़ करते हैं जो कि वैगन आर, स्विफ्ट इन सब में आते हैं, तो उसमें इनटेक का जो वाल क्लियरेंस होता है वो होता है 0.14 mm से 0.22 mm, और एग्जॉस्ट का जो वाल क्लियरेंस होता है वो होता है 0.30 mm से 0.40 mm के बीच में। अब जो जी सीरीज़ के इंजन जो होते हैं उसमें इनटेक के जो क्लियरेंस वैल्यू होती है वो होती है 0.18 mm से 0.22 mm, और एग्जॉस्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.28 mm से 0.32 mm के बीच में होती है। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे करेंगे इसको समझते हैं हम। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अगर निकाली गई सिम की मोटाई 0.03 mm है तथा मेजर वैल्यू जो है वो 0.25 mm है, तो के सीरीज इंजन में इनटेक में न्यू सिम की जो मोटाई है वो क्या होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या क्या गिवन है, निकाली गई सिम की मोटाई यानी कि पी, रिमूव सिम जो है हमने रिमूव करी है उसकी जो मोटाई है वो है 0.03 mm, और हमने जो मेज़र करी है वैल्यू वो है 0.25 mm। अब यहाँ पे हमें निकालनी किस चीज़ की है, इनटेक की। तो इनटेक की जो हमें स्पेसिफाइड क्लियरेंस वैल्यू दी जाती है वो क्या होती है वो समझते हैं। अब इनटेक की क्या होती है 0.14 mm से 0.22 mm के बीच में होती है, तो हम यहाँ पे 0.14 mm लेंगे। ठीक है, अब हम इसे करना क्या है, अब हमें इसे फॉर्मूले में करना है पुट, यानी कि A = B+C-D। अब जो हमारे को B रिमूव टैपिड सिम की जो मोटाई है वो है 0.03, और जो मेजर वैल्यू है वो है मेजर वाल्व क्लियरेंस जो है वो 0.25 mm है, और स्पेसिफाइड क्लियरेंस वैल्यू जो है वो है 0.14। अब यहाँ पे जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 0.28 माइनस 0.14। अब जो सिम की जो थिकनेस आएगी वो आएगी 0.14 mm। अब जो हमें नई सिम जो इंस्टॉल करनी है उसकी जो थिकनेस होनी चाहिए वो होनी चाहिए 0.14 mm की होनी चाहिए हमारी नई सिम की थिकनेस। तो इस टाइप से आप जो है नई सिम की जो मोटाई है वो मेज़र कर सकते हो कि कितने mm की सिम जो है अब वो इंस्टॉल की जाएगी। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, ये अगर निकाली गई सिम की मोटाई 0.2 mm है तथा मेजर वैल्यू जो है मेजर वाल क्लियरेंस जो है वो है 0.29 mm,
तो के सीरीज इंजन में एग्जॉस्ट की न्यू सिम की मोटाई क्या होगी। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि के सीरीज इंजन में जो एग्जॉस्ट की जो है सिम है उसका मेजर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, जिससे हमें पता चले कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया है कि नहीं। अगर आपके कोई भी इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप हम नीचे कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हो, हम उसका आंसर देंगे आपको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और यहीं पे जो हमारी वीडियो होती है वो समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।